स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करिए, कहीं डाउट होता है तो बताइएगा। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? I think this concept is clear to you, students. So let us move forward. स्टूडेंट्स 5 मिनट का टाइम लीजिए और आप इसका टाइम डिले कैलकुलेट करके बताइए इस प्रोग्राम का। यू आर गिवन विद द टी स्टेट्स एंड इसमें क्लॉक same clock pulse is being used 2 मेगाहर्ट्ज। तो 2 मेगाहर्ट्ज के लिए इसका टाइम डिले कैलकुलेट करके बताइए। जस्ट टेक 5 मिनट्स ओनली सो दैट कि ये पता चले कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है एंड कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट। क्लॉक साइकिल आप लोगों को 2 मेगाहर्ट्ज की लेनी है, मतलब कि 1/f करेंगे तो एक टाइम पीरियड वही प्रीवियस वाला ही आएगा।
0.5 माइक्रोसेकेंड। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो काउंटिंग होगी, ये काउंटिंग कितनी बार होगी, एक तो वो कैलकुलेट करना है, प्लस लूप कितनी बार चलेगा, एंड यू विल गेट की टोटल कितना टाइम लगेगा, कितनी की स्टेट्स होंगी, कितना टाइम लगेगा। किसने काउंट किया स्टूडेंट्स? नहीं, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर, एंड आप इसको इस मेथड से कैलकुलेट करके इसका डेसिमल निकाल सकते हैं, एंड इट विल बी द काउंट ऑफ द लूप। तो अगर हम लूप का टाइम डिले कैलकुलेट करेंगे 0.5 इंटू नंबर ऑफ टी स्टेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कितनी लग रही है 24। ट्वेंटी फोर कहाँ से आएगा, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दिस सेकेंड लाइन। तो वही काम करेंगे, कंप्लीट निकाल लेंगे, 7 को अभी हम छोड़ देते हैं, और 6 + 4 + 4 14 + 10 यानी 24 का कैलकुलेट कर लेंगे, और लास्ट वाली जो कंडीशन होगी वो नहीं रन करेगी, तो हम बाद में जो है 3 टी स्टेट का टाइम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 24 हो गई। तो सबसे पहला काम करेंगे, वी विल कैलकुलेट द टाइम डिले ऑफ लूप। तो लूप के लिए कैलकुलेशन करेंगे 0.5 24 90 92 एंड इट विल कम 109 मिलीसेकंड। देन टोटल डिले की बात करते हैं, तो टोटल डिले में हमें क्या करना होगा, 109 मिलीसेकंड, और डिले जो LXI का है, जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसका कितना डिले है वो ऐड कर देंगे इसमें। तो वो डिले कितना आ जाएगा, LXI विल टेक 10 स्टेप, 10 स्टेप। अब 10 है तो इट मीन्स कि हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो डिले आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आउटसाइड लूप का कैलकुलेट कर लेंगे 10 टी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, एंड ये हमने कैलकुलेट कर लिया 109, दोनों का ऐड कर देंगे, टोटल डिले आ जाएगा। एंड जो टोटल डिले आ जाएगा वो क्या आएगा, केवल 5 माइक्रोसेकंड यहाँ पर हमें ऐड करना है। एंड यहाँ पर एक चीज है कि जैसे कि हम लोग ये 109 मिलीसेकंड में अगर 5 माइक्रोसेकंड्स को ऐड करेंगे, तो इट विल नॉट अफेक्ट दैट मच कि हम इसमें उसको शो कर पाए। 5 माइक्रोसेकंड बहुत कम टाइम है कंपेयर टू 109 मिलीसेकंड। एंड इसी तरह से जो -3 हमें करना है 3 टी स्टेट्स का टाइम,
तो वो भी इतना कम टाइम होगा कि इट विल नॉट अफेक्ट दिस टाइम। दैट इज वाई समटाइम्स क्या होता है कि इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, बिकॉज जब हम आप ऑप्शंस देखेंगे या आंसर लिखेंगे तो 5 माइक्रो सेकंड को माइनस करना इसमें पॉसिबल नहीं है। या तो आप डेसिमल में फिर 3-4 डिजिट्स तक जाइए, तब जाकर के आप इस चीज को इसमें शो कर पाएंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है कि केवल लूप का डिले काउंट करके 109 मिली सेकेंड को नियरली इक्वल्स टू दिखा दिया है कि नियरली इक्वल्स टू 109 मिली सेकेंड इज द आंसर। तो सेम प्रैक्टिस आपको भी करनी है। देन देखिए लूप विदिन अ लूप का भी केस है। तो सबसे पहले हम लोगों को अब यहाँ पर क्या देखना होगा कि हमें एक लूप 1 लूप 2 गिवन। तो दिस इज लूप 1। पहले इस लूप का हम टाइम डिले कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इस बड़े वाले लूप का टाइम डिले कैलकुलेट कर लेंगे। तो दो लूप्स यहाँ पर चलेंगे और दोनों लूप्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लूप का टाइम डिले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक जो लूप है, हमने दो डेटा यहाँ पर मूव किए हैं, B,38H एंड C,FFH। तो इस लूप में क्या हो रहा है, अगर हम लूप 2 की बात करेंगे तो लूप 2 में क्या हो रहा है कि C में डिक्रीमेंट हो रहा है। सॉरी, लूप 1 में क्या हो रहा है, C में डिक्रीमेंट हो रहा है और ये बार बार लूप 1 पे चला जा रहा है। तो जब तक C की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तब तक इस वाले लूप में हम नहीं पहुंचेंगे। जब C की वैल्यू 0 हो जाएगी उसके बाद फिर ये B में डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करेगा और B की वैल्यू को 0 करेगा और जब तक 0 नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जंप करता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि लूप 1 तब तक काउंट करेगा जब तक C नहीं 0 होगा, यानी FF टाइम्स ये वाला लूप काउंट होगा और 38 जो है इसके अकॉर्डिंग लूप काउंट होगा सेकंड वाला। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एक तो हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जैसे आई थिंक यहाँ पर भी हाँ 2 मेगाहर्ट्ज दी गई है क्योंकि 0.5 माइक्रो सेकंड के टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन लूप देख लेते हैं कि लूप कितना चल रहा है। तो लूप के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा टी स्टेट्स कितने लग रही है। 4 + 10 14। ठीक है, तो इस लूप के लिए 14 लगेंगी और इसके बाद में अगर हम इस वाले लूप की बात करेंगे हाँ इसका काउंट तो लिखा हुआ है 56, तो काउंट करने की जरूरत नहीं, 56 इसमें लग रहा है। एंड इसका जो टाइम लगेगा ये 21 यहाँ पर टी स्टेट्स लिखी हुई है तो 21 इसका सेकंड वाले का आएगा, बिकॉज जो लूप काउंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम है हमारा इसका, ठीक है, कि हम इसको 7 टी स्टेट्स लेंगे सी में FFH को मूव करने में, फिर 4 टी स्टेट्स लेंगे इसको डिक्रीमेंट करने में, फिर 10 टी स्टेट्स लेंगे जंप करने के लिए। दैट इज वाई यहाँ पर टोटल 21 टी स्टेट्स ली गई। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अटेंडेंस ले लेते हैं। सिर्फ लूप की काउंटिंग हम लोगों को चेक करनी है कि लूप की काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो दो लूप्स हैं तो दो लूप काउंटर रहेंगे, तो
बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप लोग चाहे तो आप लोग इसको घर पे कर सकते हैं, तो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग इसको कल सॉल्व कर लेंगे। बट आई वांट कि आप लोग इसको कर लीजिएगा सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाए, क्योंकि टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। अदिति, Present, sir. अंशिका, Yes, sir. सौरभ, रोल नंबर 1, Present, sir. 2, 3, 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, 9, 10, 11, Present, sir. 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, 23, Present, sir. 24, 25, Present, sir. 6, 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 39. 42 present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, 45 present. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57. Present, sir. Present, sir. इसकी मिस हुई अटेंडेंस। Sir, roll number 3 present, sir. सर 23 की लगी है 22 present. 26. सही लगी है 22, 26 और बताइए 39. सर एब्सेंटीज बोल दीजिए एक बार 39 भी है 99 रोल नंबर 2 7, 9, 10 17 24 32 सर रोल नंबर 24 की प्रेजेंट लगा देगा, वो अभी एग्जिट हो गए। 52 55
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको करिएगा, बिकॉज लूप के अंदर लूप दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग फर्स्ट लूप का कैलकुलेट करिए, उसको कैलकुलेट करिएगा, फिर सेकंड लूप का कैलकुलेशन करिएगा, और फिर ओवरऑल का कैलकुलेशन करिएगा बाय इंक्लूडिंग दिस। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल टाइम डिले में, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग लीव कर सकते हैं।